इंद्री उलट लाओ अब तन में, मन को खींच चढ़ाओ गगन में, सुरत लगाओ जा उस धुन में, सहस कवल चढ़ देखो सुन में। शब्द का ज्ञान बाहर नहीं होगा, उसका अनुभव अपने अंदर उतर कर ही किया जा सकता है। तो कुछ 4 बातें आपको स्वामी जी महाराज की वाणी के माध्यम से समझा रहा हूं। अगर आपने इन्हें अच्छी तरह से जाना तो आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होंगे। आप घट भीतर अपने गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन कर सकेंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप अपने अंदर ही शब्द के प्रकाश को अनुभव करेंगे। तीसरी बात, आप अपने अंदर शब्द धुन को सुनेंगे। और चौथी अंतिम बात कि आप 84 के वेड़े से मुक्त हो जाएंगे। भाई शब्द का ज्ञान अंदर उतर कर होगा, पर हमारी इंद्रियां तो बहिर्मुखी हैं। इसीलिए स्वामी जी ने जैसे कहा कि इंद्रिय उलट लाओ अब तन में, सबसे पहले अपनी सोच को अंदर की ओर खींचो, अंदर झांक कर देखो कि अंदर क्या चल रहा है। थोड़ी देर के लिए अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो, एकांत स्थान पर बैठकर आंखों को बंद करके अपने विषय में सोचो कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। अपने विषय में सोचो, आप कैसे हैं। आप झगड़ालू हैं, ईर्ष्यालु हैं या प्रेमी हैं, भक्त हैं। आपके अपने विषय में आपसे अच्छा और कोई नहीं जानता। तो इसलिए अपने विषय में जितना अधिक सोच सकते हो सोचो कि आपकी प्रवृत्ति कैसी है। भाई अंदर के रहस्य तो अंदर उतर कर ही आपको प्राप्त होंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि हमारे अंदर है क्या और बाहर हम क्या दिखा रहे हैं। अंदर से हम लोभी हैं, वासनाओं में घिरे हुए हैं, क्रोध करते हैं, लोभी हैं, लंपट हैं, और बाहर दुनिया को दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। आप सभी लोग अपने विषय में सोचो, हर बहन सोचे, हर भाई सोचे, हर बुजुर्ग सोचे। 2 मिनट के लिए अपने लिए समय निकालो और सोचो आप हैं कौन, और आपका असल क्या है और आपका नकल क्या है। आप जो दुनिया को दिखा रहे हो वो नकल है, असल में आप वो हैं जो आप अपने आप से बात कर रहे हैं। मैंने ऐसा भी देखा है, बहुत सारे लोग बाहर दिखाते हैं कि वो बहुत बड़े संत हैं, महात्मा हैं, लेकिन भाई उनमें इतना क्रोध भरा हुआ है, इतनी ईर्ष्या भरी हुई है कि आप समझ नहीं सकते। इसी तरह बहुत से लोग ऐसा है दिखाते हैं कि बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन उनके अंदर वासना कितनी है, पर स्त्री के विषय में इतना गलत सोचते हैं, कितना ईर्ष्या रखते हैं लोगों से, और कितने धन के प्रति आसक्ति है। दिखाना क्या चाहते हो और असल में क्या हो, आप पहले ये समझो तो सही। अब जिसे गुरु से प्रेम है, परमात्मा से प्रेम है, और बाहर प्रेम दिखाता है और अंदर प्रेम नहीं है, और अंदर प्रेम है बाहर प्रेम नहीं दिखाता, वो व्यक्ति सुबह शाम 24 घंटे गुरु भक्ति नाम भक्ति में लीन रहता है, लेकिन बाहर ढिंडोरा नहीं पीटता कि मैं फला फला गुरु से दीक्षित हूँ। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि भाई अपने बारे में बढ़ चढ़ कर लोगों को बताते हैं कि हम उस गुरु से दीक्षित हैं, फला फला गुरु के यहाँ रोज हमारा आना जाना है। असल में है क्या? दादू इस संसार में मुझसा दुखी न कोई, पीव मिलन के कारण मैं जल भरिया रोए। ये उस व्यक्ति की अवस्था है जो प्रेमी हृदय है, अंदर से। प्रेम के शास्त्र चाहे कितने पढ़ लो आपको कभी प्रेम नहीं होगा किसी से। प्रेम के लिए अंदर प्रेम फूटना चाहिए, तब प्रेम होगा। लोग कहते हैं घंटे 2 घंटे नाम जप लें तो उन्हें चक्कर आ जाते हैं, नाम नहीं जप पाते, और नाम जपते ही उन्हें नींद आने लगती है, 10 मिनट में ही वो सो जाते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं कि भाई उनसे एक पल के लिए नाम छूटता ही नहीं, वो तो चलते फिरते नाम जपते रहते हैं, उठते बैठते नाम जपते हैं। सुबह नाम जपते हैं वो अलग, और ये उनके लिए बोनस है, लेकिन 24 घंटे उनका काम है, क्योंकि उनके अंदर प्रेम की जो ज्वाला है, जो ज्योति है, अंदर से जल रही है। तो सभी लोगों से विनती है, आप सभी लोग अपने विषय में सोचें कि आप असल में हैं कौन, आप कैसा सोचते हैं।
अपने विषय में, दूसरों के विषय में आप सोचते कैसा है, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्योंकि जैसा आप सोचते हैं आप वैसे ही होंगे। बहुत से लोग हर वक्त गाली देते हैं, नामधारी हैं, गाली देते रहते हैं। आप अंदर झांक के देखो कि आप गाली देना चाहते हो, आप पाओगे नहीं, मैं गाली देना नहीं चाहता, पर पता नहीं किस कारण से मेरी ये आदत बन गई है। अगर आपने आपको अंदर जाकर पकड़ लिया, आपसे आदत छूट जाएगी। बस आपको उस आदत पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे आपका मन करता है मैं गुरु भक्ति करूं, नाम भक्ति करूं, अंदर जाकर आपने देखा कि मन बहुत करता है नाम जपने के लिए, लेकिन बाहर जैसे ही आँख खोलते हैं संसार में आ जाते हैं, फिर संसार की शक्लों पदार्थों में इतना रम जाते हैं कि नाम जपना भूल जाते हैं। आप अपने आप पर ध्यान रखिए, आपकी आदत छूट जाएगी। अध्यात्म के विषय में सोचें, अपने विषय में सोचें, आप असल में कौन है ये सोचें, आप किस धर्म से जुड़े हुए हैं ये सोचें। जितना अधिक सोच सकते हैं अपने विषय में सोचें। और फिर असल बात, इसको करने से आपको एक बात पता चलेगी कि आप सच का अनुभव करने लगेंगे कि असल में मैं ये हूं और बाहर मैंने अपनी छवि ये बनाई हुई है। अंदर से बहुत से लोग बड़े डरपोक होते हैं, इतने डरपोक होते हैं कि उनसे कोई बच्चा भी आके उल्टा सीधा बोल दे वो चुप हो जाते हैं और दिखाते ये हैं कि वो बहुत बड़े शेर हैं। उनके आगे किसी की नहीं चलती। घर में वो बच्चों से भी डरते हैं, पड़ोसियों से भी डरते हैं, अपनी पत्नी से भी डरते हैं और बेमतलब का डरते हैं। इसी तरह हर व्यक्ति की अपनी अपनी दशा है। लेकिन जैसे ही आप ये अभ्यास करें उसके बाद आप मौन हो जाइए, चुप हो जाइए। अपनी स्थिति का ज्ञान होने पर आपको खारे और मीठे का पता चल जाएगा कि हमारा असल में स्वभाव है कैसा। मीठे सो मीठो भया, खारे सो खारा, दादू ऐसा जीव है यह रंग हमारा। देखो, हमें अपनी आदत पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे जैसे हम अपनी आदतों पर ध्यान रखेंगे वैसे वैसे हमारा जीवन चरित्र बदलता चला जाएगा। कहा है ना गोस्वामी तुलसीदास जी ने, तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहु ओर, वसीकरण एक मंत्र है तजदे वचन कठोर। आप किसी के साथ ऐसे शब्द ना बोलें, ऐसी बोली ना बोलें जिससे उसका दिल दुखे। और मीठे वचन बोलकर आप सभी का दिल जीत सकते हैं। लेकिन यदि आप बगुला भगत बनकर ये सब करते हैं कि बाहर आप लोगों के साथ मीठा वचन बोलते हैं, अपना काम निकाल लेते हैं, घर में लोगों के साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आप अंदर से ईर्ष्यालु हैं, क्रोधी हैं, तो ये गलत है। इसीलिए जैसे वाणी की शुरुआत की गई, यहां पर स्वामी जी महाराज ने कहा था, इंद्री उलट लाओ अब तन में। सबसे पहले अपने ख्याल को अंदर लाओ। भाई, नाम भक्ति बहिर्मुखी नहीं है, अंतर्मुख है। अपने रहस्यों को जानने के लिए अंदर उतरना पड़ेगा। अंदर के रहस्य तभी पता चलते हैं जब हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी साधनों और शक्लों का चिंतन बंद कर दें। जब आप अंदर आएंगे तो सबसे पहले अपनी इंद्रियों को गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ो। मन को खींच चढ़ाओ गगन में। यहां पर मन को खींच चढ़ाओ गगन का मतलब है इन आंखों के मध्य में अपने मन को गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ लो। बड़ा सरल है। फिर सुरत लगाओ जा उस धुन में। अब हम अपना ध्यान यहां लगा लेते हैं। हमारी आत्मा की दो शक्तियां हैं, सुरत और निरत। तो जो सुरत है उस सुरत को गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ो और सुनो कि गुरु हमसे क्या कह रहे हैं। अब गुरु से अगर आपको अंदर सच्चा प्रेम है तो गुरु जो हमें सत्संगों में समझाते हैं या आपने जब इससे पहले गुरु की जो बातें सुनी हैं वो बातें आपके कानों में गूंजेंगी। शब्द धुन आगे जाके सुनेंगे। पहले यहाँ से आप अपनी सूरत को गुरु के वचनों के साथ जोड़ें और इस जगह जब आपका ख्याल गुरु के शब्द के साथ जुड़ जाता है तो सहस कवल चढ़ देखो सुन में, तब हमारा ख्याल जो बहिर्मुखी
चिंताओं में लगा रहता है वो एक समाधि से जुड़ जाता है। तो ये रहस्य कैसे आपने जाना? अपने अंदर उतर कर जाना। अंदर का रहस्य अंदर उतर कर ही पता चलता है। नंबर एक बात, अपने अंदर उतर कर अपने आप को देखो, सारी बातों को छोड़ो, अपने आप पर जितना वाच कर सकते हो उतना वाच करो कि हम बार बार सोचते किन विषय में हैं, हमारी बाहर पहचान क्या है, हमारे घर के लोग हमें किस बार तरह देखते हैं, क्रोधी समझते हैं, लोभी समझते हैं, ईर्ष्यालु समझते हैं, लंपट समझते हैं, बेईमान समझते हैं, अच्छा समझते हैं, क्या है? असल में वैसे ही हैं जैसे हम बाहर दिख रहे हैं, या अंदर हमारी कुछ और करनी है। अगर अंदर से अपने आप को टटोलो और देखो, अगर आपका मन लोभी है तो लोभ से, क्रोध से, अहंकार से, वासनाओं से उसे दूर रखने की कोशिश करो। और कैसे रखोगे? सिर्फ अपने आप पर वाच करोगे, निगाह रखोगे। उसके लिए आपको मौन होना पड़ेगा, चुप होना पड़ेगा। एकदम चुप हो जाओ और ध्यान शब्द के साथ जोड़ो और फिर आत्मचिंतन शुरू कर दो। आत्मचिंतन का मतलब है अपनी आत्मा की चिंता करो। देखो, शरीर तो मिट्टी है, शरीर पंच तत्व से बना है और इस पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। आत्मचिंतन करने पर आत्मा की सोची होगी कि आत्मा इस कलयुग में किस लिए इस शरीर से धारण किया। तो भाई, आत्मा की जब चिंता करोगे तब गुरु नाम की चिंता अपने आप होगी और आप नाम का सुमिरन शुरू कर देंगे। एक जगह भीखा साहिब ने कहा भी है, मन तुम राम नाम चित धारो, मन तुम राम नाम चित धारो। यहाँ पर गुरु नाम और राम नाम एक ही बात हुई कि मन को गुरु नाम के साथ जोड़ो। जो निज कर अपनो भल चाहो, ममता मोह विसारो, मन तुम राम नाम चित धारो। आत्मचिंतन करने पे पता चला कि जो सब कुछ है वो गुरु का नाम है। उस नाम के साथ हमें अपनी लिव को जोड़ना है। इसे कहते हैं आत्मचिंतन। और फिर गहरी गहरी सांसें लो। दिन में जब याद आ जाए परमात्मा की, गुरु की, गहरी गहरी सांसें लेकर गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ा करो। दुनिया में गुरु के स्वरूप से सुंदर और पवित्र स्वरूप कुछ है नहीं, ध्यान रखिए। लेकिन जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभु पायो। जिन्हें गुरु से प्रेम है उन्हें गुरु इस रूप में दिखाई देते हैं। वरना वो कभी इस देवी देवता का ध्यान करते हैं, कभी उस मूर्ति का ध्यान करते हैं, कभी इस गुरु का पल्ला पकड़ते हैं। नहीं, अंदर मैं परपंच वसो है, बाहर भेक सवारो, बहु विपरीत कपट चतुराई, विन हर भजन विकारो। मन तुम राम नाम चित धारो। गहरी गहरी श्वासें लो। अपने आप को जितना गुरु ध्यान में जोड़ सकते हो उतना जोड़ो और अंदर जो हमारे प्रपंच बसा हुआ है उसे बाहर फेंको। और अंदर कपट, चतुराई, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, लंपट गिरी जो कुछ है उन्हें धीरे 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 हरि भजन के साथ विसार दो। अब इस तरह जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तब क्या होता है, हमारी आंतरिक यात्रा शुरू हो जाती है। अब जब आंतरिक यात्रा शुरू होती है तो हम क्या एहसास में लाते हैं? हमें सबसे पहले शांति का एहसास होता है। मन शांत रहता है, आत्मा प्रफुल्लित रहती है। हर तरफ, हर जगह ऐसा लगता है ईश्वर ही है, शब्द ही है। अपने मित्र में भी ईश्वर नजर आता है, अपने शत्रु में भी वो शब्द और ईश्वर नजर आता है। कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं, हर जगह हर समय बस उस ईश्वर की अनुभूति होती। इसे आंतरिक शांति भी कहते हैं। ये एक एहसास है। भजन सुमिरन करने वालों को ये एहसास होना चाहिए। जितना अपने आप को समझोगे, जितना अपनी भावनाओं को शुद्ध करोगे उतना। तो ये स्वामी जी महाराज की वाणी की सिर्फ 2 लाइनें ली जिसमें 4 बातें विशेष तौर पर आप सभी को समझाई गई कि सबसे पहले इंद्रिय उलट लाओ अवतन में। सबसे पहले अपने ख्याल को अंदर समेटो, फिर उसे
चढ़ाओ गगन में, यानी उस ख्याल को सहस्दल कवल पर गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ो और उस धुन को सुनो। जैसे शुरू